एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि मोदी जी की फ्रांस यात्रा पे पलीता कौन कौन सा देश लगा रहा है। जी हां, आज इसी बात को लेकर चर्चा होगी। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री का फ्रांस में राजकीय यात्रा हो रहा है, पेरिस में इसको लेकर बड़ा उत्साह है। फ्रांस की सरकार ने इसको लेकर बड़ी तैयारी की है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 90,000 करोड़ का एक रक्षा सौदा जो वहां पर होने वाले हैं, और फ्रांस को बड़े पैमाने पे भारत का रुपया हासिल होने वाला है, और भारत को रक्षा का कुछ जो है तो शस्त्र जो है वो मिलने वाला है। इसी को लेकर वहां पर जो है ना बड़े पैमाने पे फ्रांस की सरकार ने इंतजाम कर रखा है। पेरिस में इसको लेकर पूरी सजावटें की गई है, पूरी व्यवस्थाएं की गई है। और यही नहीं, फ्रांस की सरकार अपने सर्वोच्च सम्मान जो है वो भी मोदी जी को देने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो घटनाक्रम का जो व्यवस्थाएं बनती है, जो घटना घटित हुई है, वो भारत की छवि को आघात पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, उनके सम्मान को जो है नीचे ले जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि ऐसी कौन सी बात हो गई। जी हाँ, जहां पर मोदी जी जिस पेरिस में अभी मौजूद है, उससे ठीक बगल में ही एक शहर है, फ्रांस में ही शहर है, जिसपे यूरोपीय यूनियन के जो सांसदों ने जो प्रस्ताव पास किया है, उस प्रस्ताव को लेकर बड़ा हैरान करने वाली बातें सामने आई है और भारत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है। प्रस्ताव में जो पास हुए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव में ये कहा गया है कि भारत में इस समय में मानव अधिकार हनन के बड़े मामले आ रहे हैं, जिसको रोकने की जरूरत है। मणिपुर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया गया है, क्योंकि लगातार करीब 3 महीने से जो है आपके मणिपुर जो है ना जलता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें जो जन जीवन जो है ना सामान्य होता हुआ नहीं दिख रहा है। 50,000 से ज्यादा लोग आज भी राहत शिविरों में कैंप किए हुए। सवाल है, इसका जवाब देगा कौन? इंटरनेट सेवा जो है उसको लेकर भी यूरोपीय यूनियन का जो संसद है, उसमें जो प्रस्ताव, उसमें यह भी बात कही है कि यथाशीघ्र जो है वहां पर जो इंटरनेट की सेवा बहाल की जाए। जी हाँ, और खासकर जिस मुद्दे पर लगातार विश्व में मोदी जी घिरते नजर आते हैं, वह है अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर। यह अल्पसंख्यकों के मामले पर लेकर लगातार विश्व में मोदी जी के छवि को जो चित्र गढ़ दिया है, गढ़ने वाले कौन है ये तो बाखूबी आप समझ सकते हैं। लेकिन जिस मोदी जी का विश्व में डंका बजने की बात कही जा रही है, उस पर पलीता तो वहां के जो है लोग लगाते ही चले जा रहे हैं। सवाल है कि अल्पसंख्यक विरोधी मोदी जी को बनाया कौन? यह महत्वपूर्ण सवाल आज राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। विपक्ष के लोग लगातार भारत में इस बात को लेकर कहते आए हैं कि मोदी जी अल्पसंख्यकों को, दलितों का, आदिवासी का घोर विरोधी है, और उसको क्रैश करने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए लगातार योजनाओं पर काम किया। वो एक खास वर्ग को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा विपक्ष के लोगों का आरोप भारत में लगता है। लगातार अब गाहे बगाए हर मामले को लेकर, चाहे वो कोई भी मामले हो, लगातार इसी बात को कहा जा रहा है। तो क्या भारत में मोदी जी अल्पसंख्यकों का, दलितों का, इस तरह का कोई जो है क्रैश करने की कोई चीजें नजर आती है? यह राजनीतिक गलियारों पर लोगों का अलग अलग कयासे लगा जा रहे हैं। जहां मोदी जी का यह नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो बातें हैं, ये सब अपने आप में उस वक्त में धूमिल हो जाती है जब वो अल्पसंख्यकों का दिल जीतने में नाकाम हो जाते हैं। क्यों अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी मोदी जी पर वो भरोसा नहीं जता पा रहे हैं जो विगत के प्रधानमंत्री पे उनकी आशाएं लगातार रहती है? क्या ऐसी बातें हैं? इसकी समीक्षा कौन करेगा? ये बाखूबी जानते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं हैं कौन कर रहा है। जहां भारत में एक तरफ मॉब लिंचिंग होता है और भारत के प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, ये सब बड़ी बातें जो है विपक्ष को बोलने का मौका दे देता है। एक तरफ जहां राहुल गांधी के मुद्दे को लगातार जो है, राहुल गांधी को जिस हिसाब से बोलने की से रोका जाता है, उसको पार्लियामेंट से जिस हिसाब से दरकिनार किया गया, यानी पार्लियामेंट से जो मतलब उसका जो अधिकार था उसको छीनने का जो षड्यंत्र रचा गया है, वो तो जग जाहिर है। और भारत में ही राहुल गांधी ने, विदेशों में जिस तरह भी राहुल गांधी ने अपनी बात को और मोदी जी के नाकामियों को जो उजागर किया है,
उसकी भी एक बहुत बड़ा रोल वहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो सवाल यह है कि भारत की साख कोई आज मोदी जी ने नहीं बनाया। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं विगत 70 सालों में भारत ने इसके लिए बड़े प्रयास किए हैं। इस छवि को बनाने में जो हमारे पूर्व के जो राजनीतिक लोगों ने जो मेहनत लगाई, जो पसीना बहाया, उसको इस तरह पलीता लगता हुआ तो कोई भारतीय बिल्कुल देखना नहीं चाहेगा। तो सवाल है कि जो फ्रांस में उनकी यात्रा, राजकीय यात्रा हो रहा है, उसके ठीक बगल शहर में जो यूरोपीय यूनियन संसद का जो प्रस्ताव पास हुआ, जो ध्वनि मत से हाथ उठाकर पास किया गया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बताते हैं कि 72 देश इसमें एकजुट हुआ है। तो सवाल है कि इसको लेकर गोदी मीडिया खामोश क्यों है। जहां एक तरफ मोदी जी का विश्व में डंका बजाने की बात सुबह से शाम और शाम से रात तक करने के लिए कोई कोर कसर जो गोदी मीडिया नहीं छोड़ती नहीं है, तो फिर इस मुद्दे को लेकर खामोश क्यों हो जाती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये सारी बातें अपने आप में एक बात की ओर इंगित करता है कि मोदी जी का जो विश्व में डंका बजाने की बात है, सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया में नजर आ रहा है। विश्व में इसके जो आसार है वो बहुत कमतर है। तो प्रस्ताव में पारित मणिपुर के मामले इतने गंभीर हो गए हैं कि अब उसको विश्व में लोग देखने की का कोशिश अपने आईनों से करने लगा है। यानी मणिपुर को जो आईना है उसको विश्व दूसरी नजर से देख रहा है कि वास्तविकता है। हो भी क्यों नहीं, ये कोई राजनीतिक मामले नहीं है। एक नफरत के जो भाव है दो समुदाय के बीच में, इसको बोया कौन, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि कुछ वादे राजनीतिक पार्टी का लोग इस तरह कर देते हैं कि आने वाले समय में वो बातें जो है वो नफरत में बदलता हुआ नजर आ जाता है। कुछ बातें इसी को लेकर मणिपुर में भी नजर आ रहा है। 50,000 लोग आज भी राहत शिविरों में, कई महीनों से इंटरनेट सेवा लगातार बंद है। तो इस पर सवाल क्यों नहीं उठे। इंटरनेट सेवा का बहाल नहीं होना और जो सशस्त्र बल, जो विशेष सशस्त्र बल जो अधिनियम है, उसको लेकर भी जो जिस हिसाब से वहां पर यूरोपीय यूनियन संसद ने जो प्रस्ताव पास किया, वो भी चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ा तीखी प्रतिक्रिया दी है और पूरे सिरे से इसको खारिज कर दिया है और ये भारत के आंतरिक मामले बताए हैं और इससे बचने की सलाह जो है यूरोपीय यूनियनों को और उनके सांसदों को भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ी अच्छी तरह से दी। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, इसकी समीक्षा कौन करेगा, क्योंकि ये एक देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ ये 140 करोड़ जो भारत की जो जनता है उसकी आन बान शान का बात है। जो 70 सालों में जिस तरह से भारत की जो छवि बनाई गई है उसको धक्का लगता है। भारत को महात्मा गांधी का देश माना जाता है, बुद्ध का देश माना जाता है, अंबेडकर का देश माना जाता है। इसको लेकर विश्व में अलग तरह से भारत की जो छवि जो है वो बनी है। तो ये सारी बातों की समीक्षा अब भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता हो गई है और इस बात को भी चर्चा करने की जरूरत है कि अल्पसंख्यकों का विरोध उनके लिए अब सर का दर्द जो है वो लगातार बनता चला जाएगा। तो विश्वास जीतने की बात है। क्या ऐसी बात हो गई कि अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों पर का जो विश्वास है प्रधानमंत्री पर, उस पर हो नहीं रहा। लगातार प्रयास के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो नाकाबिल है और नाकामयाब भी है। तो सबका साथ सबका विकास सिर्फ बोलने से ये बात साफ नहीं होगा और लगातार जिस मुद्दे को लेकर लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, खासकर नरेंद्र मोदी जी को जिससे फायदा नजर आता है, विदेश में वही चीज उसके लिए सर का दर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी जो राजकीय यात्रा में भी करीब 75 सांसदों ने जो बाइडेन को जो लिख कर दिया है वो भी बड़े गंभीर मुद्दे थे और उसमें भी अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप जो है नरेंद्र मोदी पर लगाया गया था और उसको ठीक करने की बात कही गई। और जो पत्रकार ने जो सवाल खड़ा किया वो इसी को लेकर है। तो मणिपुर, मुसलमान और मानव अधिकार, इस तीन मुद्दे पे जो जिस तरह से यूरोपीय संसद ने जो प्रस्ताव पारित किया, जिसको लेकर वो बड़ा गंभीर मुद्दे है। इसको लेकर शायद भारत की गोदी मीडिया में कभी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है भारत में, जो सत्ता करीब 9 साल से थसक के साथ चला रही है,
उसको आघात लगेगा, उसको नुकसान हो जाएगा और आने वाला समय जो विधानसभा में उसके असर और ज्यादा नजर आएगा। एक रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिलेगी वो इतनी कम होगी जो कर्नाटक से भी कम, यानी 60 सीटों से भी कम। ये कुछ जो रिपोर्ट जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है और कुछ राजनीतिक पार्टी इसको लगातार कह भी रही है। इसमें कितना दम है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसकी समीक्षा की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि भारत की आन बान और शान की जो है जिसको ठेस लगाने की कोशिश जो है यूरोपीय यूनियन सांसदों ने किया है, उसको तत्काल रोकने की जरूरत है। इसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर क्या रणनीति है, हमारा विदेश मंत्रालय की जो कूटनीति है वो कहां फेल हो गई है, इसको समझने की जरूरत है। और लगातार सिर्फ और सिर्फ इस बात को दिखाना कि विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। क्योंकि जहां भी उनको सम्मान मिल रहा है, जाहिर बात है कि फ्रांस को 90,000 करोड़ का आमदनी होने वाला है। जी हाँ, 90,000 करोड़ का जो है इस वक्त फ्रांस को आमदनी होगा और भारत को उसके लिए सुरक्षा का जो सामान है वो उनको मिलेगा, भारत इससे मजबूत होगा। तो सवाल यह है कि 90,000 करोड़, इससे पहले जो अमेरिका में हजारों करोड़ का जो रक्षा सौदा हुआ, क्या रक्षा सौदा ही मोदी जी को सम्मान के लिए वहां पर लोगों को इसका एक प्लान तैयार किया है कि उस आप सामान खरीदेंगे तो सम्मान हम देंगे, जब आप हमारा रक्षा का जो सामान खरीदिएगा तो हम सम्मान देंगे, इस बात को जोड़ा जा रहा है। सामान और सम्मान के पीछे जो संयोग और प्रयोग की बातें जो राजनीतिक गलियारों पर चल रही है, उसको भी देखने और समझने की जरूरत है। तो लगातार भारत में जिस हिसाब से बाढ़ की जो भयावह स्थिति है और लगातार लोगों का जो जीवन है वो जो है जीना आसान नहीं रह गया है। एक तरफ जब महंगाई चरम पर है और दिल्ली में के आसपास के जो कई राज्यों में जो बाढ़ की जो भयावह स्थिति है, पीने की पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, इंटरनेट सेवा के लिए तरस रहे हैं। ये सारी समस्याओं के बीच, ये सारों चीजों को छोड़कर, मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर भी, सब मुद्दे को छोड़कर भी अगर मोदी जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम फ्रांस की यात्रा कर किया जाता है और उसमें भी पलीता लग रहा है, तो ये तो बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इसकी समीक्षा करेगा कौन? मैं लगातार इसी बात को कर रहा हूं, ये समीक्षा कौन करेगा इसका? ये तो भारत का आन बान शान की बात है। तो इसको समीक्षा करने की जरूरत है। इसको लेकर भारत के राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है। कई राजनीतिक पार्टी अपने अपने दावों के साथ अपनी अपनी बातों को इस मामले में रख रहे हैं और सोशल मीडिया में जो बात तय रही है कि काली राम का फट गया ढोल, इसका कौन काली राम है, किसका फट गया ढोल, यह तो आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह बात निश्चित तौर पर है कि डंका बजने पर यह जो पलीता लगातार लगाया जा रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। जिन्होंने अभी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें।